6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 एएम जापान का हिरोशिमा। एक नॉर्मल सुबह। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहन रहे थे, लोग काम पे जा रहे थे और कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अगला एक सेकंड उनकी पूरी दुनिया मिटा देगा। एक ब्लैक स्पॉट स्काई में दिखता है। B-29 बॉम्बर प्लेन एनोला गे। प्लेन के अंदर एक ऐसा बॉम्ब रखा हुआ था जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। और जैसे ही वो बॉम्ब गिरा, 1 लाख लोग बस एक फ्लैश में खत्म। शैडो तक जल गई। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब गिराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जापान रुक नहीं रहा था? या अमेरिका दिखाना चाहता था कि दुनिया का असली बॉस कौन है? तो इस वीडियो में हम पूरा सच साफ साफ जानेंगे। हिस्ट्री की वो कहानी जो स्कूल में कभी नहीं बताई जाती। Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. 1910 से 1945 का जापान एक छोटा आइलैंड नेशन नहीं था। वो एक मिलिट्री एम्पायर था। चाइना, कोरिया, सिंगापुर और फिलीपींस सब पे कब्जा। जापान एक ही चीज चाहता था, एशिया पर राज। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान का कॉन्फिडेंस इतना हाई था, वो कहते थे जैपनीज नेवर सरेंडर। और ये बात सच भी थी। जापान के सोल्जर मरना प्रेफर करते थे पर सरेंडर नहीं। 1945 तक जापान की नेवी, एयर फोर्स दोनों खत्म हो चुकी थी। सिटीज जल रही थी। लेकिन जापान का प्राइम मिनिस्टर एक ही लाइन बोल रहा था, वी विल फाइट टिल द लास्ट मैन। जापान का कहना था कि हम आखिरी तक लड़ेंगे। अमेरिका को एक डर था, अगर जापान इतना जिद्दी है तो ग्राउंड इन्वेंशन में 20 से 30 लाख लोग मर सकते हैं। ये सिर्फ अमेरिकन्स नहीं, जापानीज सिविलियंस भी। इसलिए अमेरिका के पास एक प्लान था, जापान को एक शॉक देना। ऐसा शॉक जिससे वो तुरंत सरेंडर कर दे। 1939 से 1945 अमेरिका ने सीक्रेटली एक मेगा प्रोजेक्ट चलाया, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 6000 साइंटिस्ट, टॉप सीक्रेट लैब और एक ही गोल, ऐसा बॉम्ब बनाओ जो एक सिटी को एक सेकंड में मिटा सके। आइंस्टीन ने भी वार्निंग दी थी, नाजी जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। इसीलिए अमेरिका पैनिक में था। और जब 16 जुलाई 1945 को पहला टेस्ट ब्लास्ट हुआ, साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर ने बस एक लाइन बोली, आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। अमेरिका के पास अब दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन था। पर एक प्रॉब्लम, ये वेपन कब यूज करें? अमेरिका ने जापान को 26 जुलाई 1945 को एक मैसेज भेजा, सरेंडर और फेस टोटली डिस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं पोट्सडम डिक्लेरेशन। जापान का रिस्पॉन्स सिर्फ एक वर्ड, मोकू सत्सु, मतलब वी इग्नोर दिस। अमेरिका का पेशेंस खत्म। वॉर के हर वीक में हजारों लोग मर रहे थे। जापान ग्राउंड इन्वेंशन का मतलब लाखों की डेथ। अगर जापान सरेंडर नहीं कर रहा तो अमेरिका के पास फाइनल ऑप्शन बच गया था। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा। बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय, यूरेनियम बॉम्ब। एक्सप्लोजन का टेम्परेचर सन की सरफेस से 10 गुना ज्यादा। 10 अगस्त तक रेडिएशन से 40,000 डेथ हो गई। पर शॉकिंग चीज, जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया। इसलिए 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने दूसरा बॉम्ब गिराया, नागासाकी। बॉम्ब का नाम फटमैन। इस बार जापान की मिलिट्री भी शॉक में थी। एम्परर हिरोहितो ने फाइनली एक स्पीच दिया, वी मस्ट एंड्योर द अनएंड्योरेबल, वी सरेंडर। आज भी हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं। कोई बोलता है बॉम्ब जरूरी था, जापान सरेंडर नहीं कर रहा था और 1-2 साल चलता, लाखों जापानीज सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर मरते। और कोई बोलता है जापान ऑलरेडी वीक था, अमेरिका यूएसएसआर को दिखाना चाहता था कि हम पावरफुल हैं। दोनों बॉम्ब गिराना पॉलिटिक मैसेज था। लेकिन सच क्या है? ट्रुथ बीच में है। अमेरिका वॉर खत्म करना चाहता था, जापान जिद्दी था और एक एटॉमिक ब्लास्ट एक वार्निंग थी। लेकिन सेकंड बॉम्ब, नागासाकी वाला एटॉमिक बॉम्ब ने वॉर खत्म की। पर साथ में एक चीज शुरू हुई, न्यूक्लियर एज। एक ऐसा एरा जिसमें एक बटन पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है।
हिरोशिमा और नागासाकी हमें एक ही चीज सिखाते हैं, विक्ट्री का प्राइस कभी कभी इंसानियत से ज्यादा होता है।